हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं, मेरे ब्लॉग्स को देख रहे हैं और बहुत ढेर सारा इंजॉय कर रहे हैं। सो आज अन्नप्राशन की तैयारी का है दूसरा दिन। मतलब कल का ब्लॉग आपने देखा, मैंने कल शॉपिंग वॉपिंग करी अन्नप्राशन के लिए एंड आज का है सेकेंड डे। तो सेकेंड डे एज़ यूजुअल, क्योंकि आज है शाम का फंक्शन, मतलब हमने शाम का फंक्शन रखा है क्योंकि कल है संडे। तो ये हो रहा था कि सैटरडे लेट नाइट तक फंक्शन चलेगा, फिर संडे को आराम से सुबह देर से सो के उठेंगे। नहीं तो फिर ऐसे अगर संडे को फंक्शन रखते फिर मंडे को ऑफिस होता तो फिर मुझे अगेन वही 4 से 5 बजे सुबह उठना पड़ता और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ ऑपरेशन के बाद से जब भी काम करती हूँ। तो दिन की शुरुआत हमेशा की तरह रोज़मर्रा के कामों से हुई। सुबह का नाश्ता, खाना, ताशी को नहलाना धुलाना, तेल मालिश वगैरह वगैरह। आजकल मालिश तो ताशी की इसकी दादी कर रही हैं बिकॉज़ मेरे को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और मैं बहुत जल्दी थक भी जाती हूँ, पता नहीं क्यों। शायद ऑपरेशन की वजह से ऐसा है, क्या है मेरे को नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्टैमिना थोड़ा सा कम हो गया है। एंड मैं यहाँ पे ताशी नहावा आ चुकी थी, उसको रेडी कर रही थी। अभी तो नॉर्मल ऐसे कपड़े पहनाऊँगी, दिन के कंफर्टेबल वाली फ़्रॉक पहना दूँगी बिकॉज़ गर्मी भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सच में यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ठंडियाँ कब आएंगी भाई साहब। अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, ठंडियाँ मुझे लगता है अगैन लास्ट ईयर की तरह जनवरी तक जाने वाली हैं, मुझे ऐसा लगता है। सो फाइनली आज है अन्नप्राशन का दिन और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरे ससुराल में ना ये सारे फंक्शंस नहीं होते हैं। मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब बच्चा होता है तो थोड़ा बहुत ऐसे ढोल वोल बज जाती है, वो भी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि होता ही है। एंड फिर सीधे बच्चे की शादी का ही फंक्शन होता है, उसके बीच में हमारे यहाँ कोई फंक्शन नहीं होता। हमारे यहाँ बर्थडेज़ भी नहीं होते और मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें, छट्टी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ हमारे यहाँ नहीं होता है। बट यार मुझे था हमेशा से कि मेरा जब बेबी होगा ना मैंने सब कुछ करना है। एंड थैंक्स टू माई हस्बैंड, द क्रेडिट गोज़ टू माई हस्बैंड कि वो मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। मैंने जो भी बोला वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। लाइक हमारे यहाँ से बेबी होने पे ऐसे वेलकम और ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, बट टाइम के साथ सब चीज़ें चेंज हो रही हैं यार, लोगों को चेंज होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अन्नप्राशन का जो सेरेमनी है तो बहुत दूर की बात है मेरे ससुराल में होना, बट मुझे था कि नहीं, जब मेरा बेबी जो है फर्स्ट टाइम सॉलिड फूड खाना स्टार्ट करेगा तो वो तो एक बहुत अच्छा मोमेंट है। और ऐसा कहते भी हैं कि जो अन्नप्राशन की सेरेमनी है उसे ज़रूर करना चाहिए। आप बहुत ग्रैंड ना करें, पर छोटा मोटा जो भी आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत वो ज़रूर करें। इससे क्या होता है ना, आप थोड़ा सा रिचुअल्स के करीब रहते हैं, आपका बेबी थोड़ा सा रिचुअल्स के करीब रहता है। एंड एक लाइफ में फूड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो जब हम खाने की शुरुआत करता है एक नवजात शिशु, तो उस चीज़ का सेलिब्रेशन तो बनता ही है यार। तो अन्नप्राशन की सेरेमनी सबको करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैंने जितना पढ़ा और जितना जाना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अन्नप्राशन की सेरेमनी हर इंसान को करनी चाहिए। सो आज हम करेंगे अन्नप्राशन की सेरेमनी और ये आज के व्लॉग में नहीं आएगा, ये कल के व्लॉग में आएगा, बट ये व्लॉग भी बहुत अच्छा है, आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ताशी हो चुकी है तैयार एंड सच में ये बहुत ही कैमरा फ्रेंडली लड़की है। सच में कैमरा देख के बड़ी एक्साइटेड हो जाती है। तो हम ताशी को रेडी कर चुके हैं। उसके बाद मेरी छोटी मम्मी डांस क्लास करती हैं, तो उनके डांस क्लास में गणपति जी का कुछ थोड़ा सा फंक्शन वगैरह था, तो उनको उसी मराठी स्टाइल में साड़ी ड्रेप करके जाना था और उनको नहीं आता था। तो फिर मतलब उन्होंने मेरे से बोला, तो मैंने कहा ठीक है मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे वो आई हुई थी और मैं उनको रेडी कर रही थी जाने के लिए, और बहुत ही प्यारी सी रेड और ग्रीन कलर की साड़ी उनको पहनाई थी मैंने। यहाँ पर मैं उनको समझा रही थी कि ये साड़ी 2 तरीके से होती है और आप इसमें कैसे चलना, कैसे कंफर्टेबल है ना, ये सारी चीज़ें मैं उनको बता रही थी। देन मैंने उनका मेकअप भी किया। अभी लास्ट में आपको उनका फाइनल लुक दिखाऊंगा, बहुत अच्छी लग रही थी वो। एंड ये मेरी सबसे थर्ड नंबर वाली चाची हैं और ये है उनका फाइनल लुक। वो बिल्कुल अच्छे पूरी तरीके से रेडी हो गई और काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थी वो अपने लुक से। मुझे अच्छा लगा था उनको तैयार करके। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है सेकेंड डे यानी कि फंक्शन का डे और सुबह उठ के फटाफट से मैंने सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं। पीछे ताशी और उसके डैडा खेल रहे हैं। अब खेल क्या, वो ताशी को परेशान कर रहे हैं, रुला रहे हैं। सारे काम हो चुके हैं, मॉर्निंग का खाना पीना सारी चीज़ें हो चुकी हैं और बस अब हम करेंगे तैयारी रात के खाने की। अभी बज रहा है कितना, हाँ अभी बज रहा है
तो मैं आई थिंक 3 बजे से स्टार्ट करूँगी डेकोरेशन एंड ऑल सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मैंने सोचा जब तक थोड़ा सा टाइम है ताशी के साथ टाइम स्पेंड कर लेती। और यहाँ पे ताशी ना मेरे साथ खेल रही थी, वो हंसी। ताशी जब मेरे साथ ज़्यादा खुश होती है ना, ताशी के डैडा से बर्दाश्त नहीं होता। अब देखो बीच में उसको कान में उंगली कर रहे हैं जिससे वो ना हंसे। मैं इसको बुला रही थी तो वो हंस रही थी। और ताशी के डैडा ये देख कैसे सकते हैं कि ताशी मेरे साथ एंजॉय कर रही है। आखिर में उन्होंने मेरे से ताशी को छीन लिया और अपना उसकी गोदी में जाके लेट गए और अपना कह रहे हैं ताशी तुम मेरे साथ खेलो। और बट ताशी भाव कहाँ देने वाली डैडा को, जब मैं हूँ उसके पास तो ताशी किसी को नहीं देखती। बट ऐसा नहीं है, शी इज़ मोर अटैच टू हर डैडा। और जब वो डैडा के पास होती है तो वो ज़्यादा खुश होती है, बिकॉज डैडा उसको बाहर घुमाने ले जाते हैं तो वो डैडा के साथ बहुत इन्जॉय करती है। और उसके बाद आराम करने के बाद फिर हमने सोचा चलो भैया खाने की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट काम है आज का खाना बनाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे खीर चढ़ाने वाली हूँ, बिकॉज़ अन्नप्राशन में जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फूड होता है वो होती है खीर। वैसे तो आप कहते हैं 56 भोग रखे जाते हैं, आप उसमें बहुत सारे आइटम्स रख सकते हैं, बट सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है जिससे हमारा बच्चा खाएगा सबसे पहले, जिससे वो अपना भोग लगाएगा, वो होती है खीर। और वो दूध की बनी होती है, इस वजह से शायद ऐसा क्यों है मुझे ये नहीं पता एक्चुअली में, बट हम खीर से खिलाते हैं। तो मैंने खीर अच्छी सी बनाई और बहुत ही टेस्टी खीर बनी थी। खीर मैंने स्टार्टिंग में चढ़ा दी और वो एंड तक पकने वाली है, क्योंकि खीर को आप जितना ज़्यादा पकाओगे ना उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। उसके बाद मैं अपने यहाँ पे बाकी के खाने की तैयारी करने वाली लगी हूँ। खाने में मैं आज आलू परवल की सूखी सब्जी, पालक पनीर, पूड़ी और पुलाव बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू परवल की सब्जी। और सब्जी वैसे मैंने बहुत थोड़ी बनाई थी, क्योंकि मुझे लगा परवल वगैरह मेरा भाई और मेरे हस्बैंड और मेरे देवर खाते नहीं है, बट वो सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी कि सबने वही ज़्यादा खाई। पनीर की सब्ज़ी थोड़ी सी कम टेस्टी थी बट अच्छी थी, इसके कंपैरिजन में कम अच्छी थी, बाकी तो अच्छी थी। पता नहीं कैसे बन गई। एक्चुअली मैं ना हमेशा से नॉन किचन गर्ल रही हूँ। मैंने शादी के पहले कभी खाना नहीं बनाया, मैं खाना नहीं बनाती थी। मतलब पढ़ाई में हम इतना बिजी रहते थे, मम्मा और डैडा मुझे खाना नहीं बनाने देते थे। मतलब ऐसा था कि मैं बहुत किचन में नहीं जाती थी। कभी कभार जब मम्मी की तबीयत ख़राब है तब बनाती थी, बट शादी के बाद से खाना बनाते मैं बनाने लग गई अच्छा खाना। और मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़मर्रा का खाना इस तरीके से बनाऊँ कि मेरे घर वालों को अच्छा लगे खाना। और फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे जो ससुराल वाले हैं वो थोड़ा खाने के शौकीन हैं। मिर्च मसाला, मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाते हैं, खाते सिंपल ही हैं, बट हाँ खाना टेस्टी होना चाहिए। मेरे जो पापा जी हैं वो खाने के काफ़ी शौकीन हैं, वैराइटीज़ उनको पसंद है खाने में। तो बस वही मैं थोड़ी बहुत कोशिश कर लेती हूँ और लकीली अच्छा बन जाता है खाना। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे किचन में मेरी हेल्प करने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने उनसे बोला बस आप पनीर के क्यूब्स कट कर दीजिए, क्योंकि उनकी भी तबीयत थोड़ा कम ठीक थी, बट स्टिल उन्होंने देखा मैं अकेले लगी हुई हूँ किचन में तो वो आ गए। हालांकि कटिंग और चॉपिंग मैंने अपनी सासू माँ से कराई थी, क्योंकि मुझे वो सबसे ज़्यादा कठिन काम लगता है। तो कटिंग चॉपिंग मैं उनको देती हूँ, मम्मी आप कर दीजिए। सब्जी की जो मेन सब्जी होती है उसकी कटिंग चॉपिंग, बाकी टमाटर और प्याज मैं अपने अकॉर्डिंग करती हूँ जैसे मुझे सब्जी में यूज़ करनी होती है। यहाँ पे मैंने खीर में डाल दिए हैं बहुत ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स। खीर एंड तक पकाई थी और बहुत टेस्टी खीर बनी थी, बहुत टेस्टी खीर बनी थी। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे अब अपने पालक पनीर की तैयारी कर रही हूँ। मैं कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ पालक पनीर, कभी आपके साथ डिटेल्ड में रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत अच्छी बनती है। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है मेरी पालक पनीर में, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वो है आटा किस तरीके से यूज़ करना है, डेली वाला जो आप रोटी बनाते हैं जिस आटे की, वही आटा है सीक्रेट इंग्रेडिएंट। और किस तरीके से बनाना है वो सब डिटेल में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। व्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा, प्यार दीजिएगा। एंड नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत अच्छा है, अन्नप्राशन का जो मेन सेरेमनी है उसका व्लॉग है। यहाँ पे तो अभी तो प्रिपरेशन ही चल रही है। और उसके बाद मैंने फिर पूजा की थाल सजाई, सास्तिक बनाया जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये सब करके मुझे बहुत मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर रही हूँ, मेरी बेटी का फंक्शन है, एक अलग ही हैप्पीनेस थी। पहले हमेशा अपनी बर्थडे, अपनी एनिवर्सरीज के लिए एक्साइटेड रहती थी, बट अब सच में मम्मी बनने के बाद पता चल रहा है कि भाई बच्चे की चीज़ें करने में क्या अलग लेवल की खुशी मिलती है ना, उसका जवाब ही नहीं है। सच में ये
वर्ड्स नहीं है सीरियसली। मेरी एनिवर्सरी ऑफ बर्थडे तो बहुत पीछे छूट गए हैं। अब इसकी ही सारी चीज़ें मन करता है ये भी सेलिब्रेट करूँ, ये भी करूँ, ताशी के लिए ये करूँ, ताशी के लिए वो करूँ। मतलब अब हमारी लाइफ में एवरीथिंग इज़ ताशी एंड ओनली थिंग इज़ ताशी। तो यह ब्लॉग को पूरा देखिएगा और प्यार दीजिएगा। बेटू, हाँ आप ही के लिए हो रही सारी तैयारी, आप ही के लिए हो रही है। हाँ आप ही के लिए होला है। तो ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है हमारी, बस कुछ चीज़ें, केक बचा है वहाँ पे एंड थोड़ा सा इसमें केक भी खाना है, बहुत सारी चीज़ें बची हैं तो वो भी मैं करूँगी यहाँ पर। ये है मेरा ड्रेस जो कि मैं अमेज़ॉन से मंगाया है। डिटेल्स ऑफकोर्स मैं बाद में शेयर करूँगी। दिस इज माय ड्रेस एंड दिस इज लल्लू का ड्रेस मेरा और लल्लू का इस मैचिंग प्यारी सी ड्रेस है तो ये पहनने वाली है। तैयार होते हैं फिर बताऊँगी। तो यहाँ पे ताशी के मामू और ताशी की नानी आ चुकी हैं। नानू नहीं आए हैं क्योंकि उनकी तबीयत सडनली ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो वो नहीं अटेंड कर पाए हैं। बहुत सारे गिफ्ट और बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर के आए हैं और ताशी का केक भी आ चुका है अपनी जगह पे। ये है फाइनली डेकोरेशन, फाइनली सेलिब्रेशन का ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग होगा। थैंक यू सो मच ब्लॉग को देखने के लिए। अपना बहुत 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 ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। थैंक यू। ताशी के साथ अपना आशीर्वाद